ओके, तो हमने इधर खत्म किया था, अभी इधर इस श्लोका से स्टार्ट करेंगे। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित नामनि नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिनी गौरकथा धामदायिने गरुडांतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरा जन्म है और जो मेरा कर्म है, च मे दिव्यम, ये दिव्य है। मतलब जैसे हम जैसे जन्म लेते हैं, ठीक है, वैसे भगवान कभी जन्म नहीं लेते। जो काम भगवान करते हैं, भगवान अगर नूडल्स भी खा रहे हैं या फिर भगवान अगर साइकिल भी चला रहे हैं, तो वो दिव्य होगा। मतलब वो हमारे तरह नहीं होगा। हमारा कर्म है, हर चीज में छिपा है कर्म, ठीक है। हम कोई रिजल्ट पाने के लिए कोई कर्म करते हैं, लेकिन जो भगवान का कर्म रहते हैं वो मतलब दिव्य रहते हैं, वो हमारी तरह नहीं रहते हैं, इंसानों की तरह। यो में एवं यो वेत्ति तत्वता, जो भी जानता है इनको, कैसे जानता है? तत्वता, इसका तत्व जानता है, जो मेरे दिव्यता है उसका तत्व जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति सोर्जुना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, त्यक्त्वा देहम, ये जो शरीर है उसको त्यागने के बाद पुनर्जन्मा नयति मामेति सोर्जुना, मतलब पुनर्जन्मा नयति, फिर से नहीं आता, फिर से मतलब वो पुनर्जन्म नहीं लेता ओ अर्जुन। तो भगवान ये बता रहे हैं जो भी मेरे दिव्य लीलाओं के बारे में, कर्म के बारे में जानता है तत्व से, तो वो इस बॉडी को त्यागने के पश्चात फिर से जन्म नहीं लेता। ओके। पता नहीं आज क्या हो रहा है, लैपटॉप सही करना पड़ेगा कल से। कोई नहीं। So Arjuna, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो वो इंसान ना वापस से कहाँ चला जाता है? इटर्नल अबोर्ड, भगवान के दिव्य परम शाश्वत धाम में एंट्री कर जाता है फिर वो। द मिशन, वैसे आप लोग ये भी सोचते होगे ना, कैसे मतलब कैसे जाएगा इंसान? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम धरती पे आए, ठीक है, हम कोई ट्रेन पकड़ के तो आए नहीं थे अर्थ पे, या फिर किसी ने फेंक नहीं दिया था हमें अर्थ पे और हम अर्थ पे आ गए। तो वैसे ही जैसे हम इधर अर्थ पे आते हैं ना किसी के जरिए, वैसे ही हम उधर भी गोलोक में भी जन्म लेते हैं, ठीक है। एक कोई गोपी, हो सकता है कोई गोपी के घर में आएंगे, ठीक है। तो वैसे करके हमारा ट्रांसफर होता है, ऐसा मतलब डायरेक्ट चमत्कार की तरह नहीं होता है, जादू की तरह नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल, ठीक है, जैसे हम इधर पृथ्वी पे आए हैं वैसे ही हम उधर भी मतलब हम जन्म लेंगे। ओके। The mission for which Krishna appears is here further explained. When he comes with some mission, there are some activities. Of course, there are some philosophers who do not believe that God comes as an incarnation. They say, why should God come to this rotten world? But from Bhagavad Gita, we understand otherwise. We should always remember that we read Bhagavad Gita as scripture, and whatever is spoken in Bhagavad Gita must be accepted. Otherwise, there is no reason in reading it. In Gita, Krishna says he has come as an incarnation with a mission, and along with his mission, there are some activities. We can see, for example, that Arjuna and engages in so many activities on the battlefield of Kurukshetra, just as when there is war, one person or nation may side with another person or nation and show partiality. Lord Krishna on the battlefield shows some partiality and sides with Arjuna. Actually, Krishna is not partial to anyone, but eternally, externally, it appears that he is partial. That this partiality, however, should not be accepted in the ordinary senses. तो मतलब इधर बता रहे हैं जो भी मतलब भगवत गीता में लिखा है, मतलब लोग सोच सकते हैं कि भगवान इस दुनिया में क्यों ही आएंगे, ठीक है। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग युग में आता हूँ, धर्म की संस्थापना के लिए आता हूँ। भगवान रीजन भी बताते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब उनके जो क्या कहते हैं लॉजिक्स हैं, तर्क हैं, वो मतलब बिना सर पैर के हैं। उनमें कोई ज्यादा सर पैर है नहीं, और उनके पास भी कोई प्रूफ भी नहीं है कि भगवान नहीं आते हैं, ठीक है। और भगवान आते हैं इसके बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारी अभी भी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं जहाँ पे भगवान अवतार लेके आए हैं। ओके। तो हमें जो भगवत गीता है ना उसको एज इट इज समझना चाहिए, एज इट इज, जो जैसा कृष्णा ने बोला है।
ठीक है, एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी हम जो भगवान के जो दिव्य काम है उनको मतलब समझ पाएंगे। और अगर एक बार समझ जाएंगे तो फिर से मतलब ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का, ये स्टॉप हो जाएगा। तो भगवान हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि मतलब भगवान पार्शियल थे, भगवान तो बस अर्जुन का मतलब हेल्प कर रहे थे, अर्जुन के ही फ्रेंड थे। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, महाअवतार नरसिम्हा किस किस ने देखा है, या फिर नरसिम्हा स्टोरी किस किस को पता है? संजू 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 बस, और किसी को नहीं पता है। ठीक है। मोनिका। ठीक है, संजू को पता है, मोनिका को पता है, दीपक प्रभु आपको नहीं पता क्या? सबको पता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, तो आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यप है, ठीक है, राक्षस है। तो भगवान ने राक्षस को मारा था बहुत ज्यादा, किसके लिए? अपने भक्त के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए। लेकिन भगवान, आपको पार्शियलिटी दिखी होगी ना कि भगवान प्रहलाद महाराज का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे दृष्टि में, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दिख रहा होगा कि भगवान इज पार्शियल टू हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा पार्शियल रहते हैं, उन्हीं का साइड लेते हैं। लेकिन अगर आप इसके हिस्ट्री में और पीछे जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि भगवान हिरण्यकश्यप के लिए कभी मतलब मन में उनके क्रोध है ही नहीं। समझ रहे हो? भगवान हिरण्यकश्यप से भी प्यार करते हैं। अब बताओ कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, जब आप हिस्ट्री में जाओगे एकदम पुराने पुराने मतलब वैकुंठ लोक में चले जाओगे ना, तो अब आपको पता पड़ेगा जो भगवान के दो गेट कीपर्स थे, ठीक है, जो हमेशा भगवान की रखवाली करते हैं, आप बोल सकते हैं। जय विजय नाम है उनका। तो उनके पास चार कुमार आए थे जो हमेशा बच्चे के फॉर्म में रहते हैं, सनत कुमार, क्या नाम था उनका चारों का? सनक, सनंदन, सनत कुमार एंड सनातन। ठीक है, ये चार कुमार हैं। तो जब आए थे तो उनको उन्होंने शायद रोक लिया था, कुछ तो हुआ था, रोक लिया था शायद, उन्होंने शायद मिलने नहीं दिया था, ऐसा कुछ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मतलब तुमने हमें रोका है, अभी तुमको धरती लोक पे मतलब जन्म लेना पड़ेगा, धरती लोक पे, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत चिंता हो गई, जो भगवान के गेट कीपर्स थे। ठीक है, निखिल बघेल ज्वाइन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, हो तो रहे हैं। तो उनको टेंशन हो गई कि मतलब अभी हमें भगवान से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा, भगवान ने इसको बोला थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या तो तुम मतलब 7 जन्म में अच्छा मतलब अच्छे फैमिली में जन्म लोगे, या 7 ही जन्म था या फिर अलग हुआ, लेकिन हाँ, और या तो तुम 3 जन्म लो राक्षस बन के, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त हैं, बताओ कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? 3 जन्म राक्षस बन के, या फिर थोड़े ज्यादा से जन्म बिना राक्षस बने अच्छे आदमी बन के, अच्छा इंसान बन के? 3 जन्म राक्षस बन ठीक है, क्यों? जीवन नहीं चाहिए इतना, क्या लॉन्ग लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, हाँ। हाँ, तो ज्यादा लंबा हो जाता उनके लिए, मतलब भगवान से दूर रहना बहुत ज्यादा, मतलब भगवान के बिना रहना मतलब उनके लिए असंभव है, भगवान के भक्तों के लिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, हमें तो आप राक्षस बना दो, लेकिन 3 दिन में ही काम, सॉरी 3 जन्म में ही काम खत्म करो। तो वही जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के आए थे। फिर बाद में दूसरे, फिर और युग में दो फिर से राक्षस बन के आए थे, फिर और राक्षस बन के आए थे। जो थर्ड वाला था उसमें वो बन के आए थे, उनके बुआ के ही लड़के बन के आए थे, क्या नाम था उनका? जरासंध। नहीं नहीं, जरासंध ही था, कौन था? एक तो वो था जिसके 4 हाथ थे, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके भगवान, जो दोनों भगवान के भक्त थे, वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के आए, और भगवान ही अपने भक्तों के लिए, ठीक है। तो जब राक्षस भी बने तो उनको मारने भी भगवान ही आए, ठीक है। और जब भगवान ने मारा तो फिर वो वापस से भगवान के पास लौट गए। तो ऐसा करके भगवान के लिए कोई पार्शियल नहीं है, ठीक है, भगवान राक्षस भी भगवान के मतलब वो भक्त ही थे, ठीक है। भगवान उनके लिए भी पार्शल पार्शियल नहीं थे, लेकिन हमें हमारे उसमें लगता है मतलब दृष्टि में या फिर पॉइंट ऑफ व्यू में कि भगवान मतलब हमेशा असुरों का नाश करते हैं, भक्तों का रक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए समान रूप से रहते हैं। So in this verse, Krishna also points out that his descent into the material world is transcendental. The word Divyam means transcendental. His activities are not in any way ordinary. Even today in India, at the end of August, the people are accustomed to celebrate Krishna's birthday, regardless of sect. Just as in Western world, Jesus Christ's birthday is celebrated at Christmas. Krishna's birthday is called Janmashtami. And in this words, Krishna used the word Janma in referring to my birth, because there is birth, because
There is birth, there are some activities, Krishna's birth, and activities are transcendental, which means they are not like ordinary births and activities. One may ask how it is that his activities are transcendental. He is born, he takes part in the battle with Arjuna, he has a father by the name of Vasudev, and a mother Devaki, and a family. What can be considered transcendental? Krishna says, Evam yo veti tatvata. We must know of his birth and activities in truth. When one knows of Krishna's birth and activities in truth, the result is Tyaktva Deham Punarjanma Naiti Mameti Sorjuna. When he leaves this material body, he is not born again, that he becomes a liberated soul. He goes to the eternal spiritual world and attains his constitutional position, full of bliss, knowledge, eternity. All this can be obtained simply by knowing in truth the transcendental nature of Krishna's births and activities. तो लोग मतलब फिर से वही सोच सकते हैं कि मतलब इसमें क्या ट्रांसीडेंटल है, क्या मतलब दिव्य है। भगवान आए, वसुदेव जी के पुत्र बने, अर्जुन के साथ लड़ाई किए, ठीक है, और एक टाइम बाद दुनिया छोड़ के चले गए। तो उसमें क्या दिव्य है? सारा कुछ तो उन्होंने नॉर्मल इंसान की तरह ही किया है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं दिव्य हैं, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को भी मारा था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था इतना बड़ा किलोमीटर्स के हिसाब से, छोटे सी उंगली पे। लेकिन फिर भी लोग सोच लेते हैं कि क्या दिव्य है, मतलब कुछ दिव्य नहीं है। लेकिन जो इन दिव्यताओं को जानता है, जिसको पता है कि हाँ भगवान है, ठीक है, वो परम भगवान है, तो जब कोई इस चीज को तत्वता जान लेता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसका साइकिल एंड हो जाता है, वो अब वापस से भगवान के पास चला जाता है। सोचो कितना मतलब ईजी है भगवान के पास जाना। बस जानने से मात्र से इंसान भगवान के पास जा सकता है। आज वैसे भद्र पूर्णिमा है, और अगर भद्र पूर्णिमा पे कोई श्रीमद् भागवतम के जो पूरा सेट है, सेट में 12 बुक्स हैं, ठीक है, 12 कैंटो में 18 बुक्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस चीज़ का डोनेशन करता है तो फिर उसको भी भगवान भागवतम में बोलते हैं, 5th कैंटो में शायद, कि जो अगर भद्र पूर्णिमा वाले दिन श्रीमद् भागवतम का दान करता है तो मैं उसको अपने धाम में वास देता हूँ, परम धाम में। तो आप सबके पास मौका है, थोड़ा सा भगवान की भागवतम का डिस्ट्रीब्यूट करिए। भागवतम नहीं तो भगवान की एक और बुक है जो 10th कैंटो से बनाई गई है, भगवान की पूरी मतलब लीला के ऊपर। उसका नाम है कृष्णा बुक। इस्कॉन में अवेलेबल रहती है हर टाइम, ठीक है, तो आप उसको भी डोनेट कर सकते हैं किसी को, 400 रुपीज उसका कॉस्ट रहता है वैसे तो, ओके। So ordinarily, when one quits the body, he has to take up another body. The lives of the living entities are going on simply due to the living entities changing dress from one body to another, transmigrating of soul according to work of the living entities. At the present moment, we may think that this material body is our actual body, but it is like a dress. In reality, we do not have an actual body, a spiritual body. This material body is superficial compared to the real spiritual body of the living entity. When this material body becomes old and worn out, or when it is rendered useless by some accident, okay, we put it aside as we might put aside a soiled or ruined suit and take up another material body. Okay, तो मतलब हम जब इंसान मतलब ये जो साइकिल चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि मतलब इंसान को पता नहीं है कि वो कौन है, ठीक है, भगवान कौन है, और वो कंटिन्यूअसली उसके जो ये जो बॉडी है, वो उसको उसी तरह चेंज करता रहता है जैसे इंसान अपने कपड़े को चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो जान नहीं लेगा भगवान के बारे में। और जब इंसान एक बार जान लेता है, तो ये जो मटेरियल बॉडीज है ना, इसका सिस्टम जो जितना भी साइकिल है, वो रुक जाता है। बहुत बार क्या होता है, लोग नाम जप करते हैं, ठीक है, भगवान का नाम जप करते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरे में कुछ अंतर नहीं आ रहा, कुछ फर्क नहीं आ रहा, अभी तक मैं मतलब खा मतलब अभी तक मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्ट का वो है, ठीक है, मन करता है बार बार बाहर जाके खाने का या फिर कोई भी चीज़ करने का, इतना नाम ले रहा हूँ फिर भी। लेकिन इसके पीछे रीज़न भी है कि इनफाइनाइट टाइम से हम मतलब बेकार काम करते आ रहे हैं, तो नाम एक बार में करोड़ों जन्मों के पाप को खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन हमने इतने कर रखे हैं ना, कोई लिमिट ही नहीं है, करोड़ भी कम पड़ जाए तो इस चक्कर में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैसे ही ये जो मटेरियल बॉडी है, ये मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमको बस यही लगता है कि बस है, यही हमारा बॉडी है, एक्चुअल हमारा यही मतलब यही बॉडी है। अगर मैं बोलूँगा मोनिका, संजू, तो मेरे दिमाग में भी उनका बॉडी आएगा, ठीक है, कोई उनका सोल नहीं आएगा, उनका आत्मा नहीं दिखेगा मुझे, उनका बॉडी ही दिखेगा। क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर बस यही परसेप्शन है कि हमारी यही बॉडी है, और जो एक्चुअल में मैं हूँ वो ये बॉडी हूँ। तो जब सबसे पहले पता है, भगवान के दिव्य लीलाओं के जानने से पहले हमें अपने बारे में जानना चाहिए। क्योंकि जब तक अपने बारे में नहीं जानोगे तो भगवान के बारे में तो हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जाननी चाहिए। जीवेरा स्वरूप हया कृष्णेरा नित्यदास।
कि हम सोल हैं, ठीक है। अब इससे भी दूसरा स्टेप एक ऊपर आए, हम सोल हैं और हम कृष्ण के दास हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमको धीरे धीरे करके रैपिड सॉरी ग्रेजुअली ग्रोथ करनी चाहिए स्पिरिचुअली। वसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णैः अन्यानि संस्यति navani dehi. As a person puts on a new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो जैसे एक इंसान नए कपड़े पहनता है और पुराने कपड़े उतार देता है, वैसे ही जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, एक बॉडी के मर जाने के बाद फिर से उसको फिर से वो जन्म लेगी और फिर से अपना नया कपड़ा पहनेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जैसे सपोज अगर कोई इंसान ज्यादा सुंदर है, ठीक है, और कोई इंसान ज्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कम सुंदर है या फिर थोड़ा सुंदर ही नहीं लगता है, तो वो भी उसके कर्म के अकॉर्डिंग ही होता है सुंदरता भी। अगर कोई इंसान ज्यादा सुंदर है ना, तो समझ लो कि उसने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, तब उसको इतनी अच्छी सुंदरता मिली है। और अगर कोई इंसान सुंदर नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब सुंदर नहीं है, मतलब कहने का मतलब तो यही है, तो वो भी उसके कर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसने अच्छे काम नहीं किए अपने पास्ट लाइफ्स में, ठीक है। तो सुंदरता भी हमारी हमारे कर्म पे ही डिपेंड करती है। तो इन द बिगिनिंग द बॉडी is the size of a pea, then it grows to become a body, then a child, a young boy, a youth, a grown man, and an old man. And finally, when it becomes useless, the living entity changes into another body. The body is therefore always changing, and death is simply the ultimate change of the present body. तो स्टार्टिंग में इधर बताया जा रहा है कि साइज क्या होता है हमारा। स्टार्टिंग में तो कुछ साइज होता ही नहीं है, मेजर भी नहीं कर पाओगे, मतलब मेजर कर पाओगे बायोलॉजिकली, ठीक है। जैसे स्पर्म, ठीक है, स्पर्म फिर वो बनेगा डाइगॉट, डाइगॉट के बाद सॉरी जाइगॉट, जाइगॉट के बाद फिर वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वैसे कर करके इतना बड़ा हमारा एक दिन बॉडी बन जाता है। और बॉडी बनने के बाद फिर क्या होता है, फिर से वो पुराना हो जाता है, पुराना होने के बाद बूढ़ा, बूढ़ा से बीमारी भी लग जाएगी तीन चार, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली मर जाएगा इंसान, और कुछ नहीं मरने के बाद फिर से वही साइकिल चालू। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस् तत्र न मुह्यति। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, as the embodied soul continually passes in this body, ठीक है, from boyhood to youth, youth to old age, and the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. तो इधर बता रहे हैं, जो सोल है वो यात्रा कर रही है एक, ठीक है, जर्नी है उसकी। कैसे? कौमारम यौवनम जरा, सबसे पहले कौमार नई अवस्था में, फिर यौवनम, फिर और मतलब ज्यादा थोड़ा यूथ, यूथ हुड आ जाता है, ठीक है, वो वाला, फिर जरा, फिर वो हो जाती है ओल्ड, ठीक है। ऐसे करके जर्नी अपनी तय करती है। लेकिन जो इंसान कैसा है, द सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज नॉट बिविल्डर्ड। जिस इंसान को पता है कि मैं तो बॉडी हूं ही नहीं, तो मैं क्यों ही चिंता करूं, बॉडी चाहे बूढ़ी हो जाए चाहे मर जाए, एक दिन मरना तो सबको ही है, बूढ़ा भी सबको ही होना है। Some wants to join, admit, मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, म्यूट पे रह के बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम। एंड पे 50-60% कवर चुके हैं, कवर कर चुके हैं प्रभु कोई नहीं, ओह सॉरी सॉरी। नो इशू प्रभु। तो लेकिन जो सेल्फ रिलायंस सोल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, उसको पता है कि मैं तो जो लाइफ, जो जितना भी है पूरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लाइफ, बर्थ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये तो आएगा ही आएगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा एक सेल्फ रिलायंस सोल को। Although body is changing, the dweller within the body remains the same. Although the boy grows into manhood, the living entity within the body is not changed. It is not that the self who was there as a boy has gone away. Medical science agrees that at every moment that the material body is changing. तो इधर बता रहे हैं, जो बॉडी है लाइक ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर जो सोल है, ठीक है, उसका कभी ऐसा नहीं होता कि अभी साइज इतना है तो फिर बाद में साइज उसका थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद और बढ़ जाएगा। सोल का साइज हमेशा को उतना ही रहता है। सोल का साइज बताया था ना उस दिन, मतलब हमने देखा था कि कितना होता है। एक बाल का पॉइंट का 100 टुकड़े करो, और फिर 100 टुकड़े के भी और 100 टुकड़े कर दो, अल्टीमेटली कहूँ तो एक पॉइंट का 10,000 टुकड़ा कर दो, इतना है सोल का साइज।
और ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, ठीक है। तो मेडिकल साइंस एग्रीज, तो मेडिकल जो साइंस है वो भी एग्री करता है कि हर 5 साल में जो हमारा बॉडी है ना वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है। जो भी अभी हमारे बॉडी में सेल है ना, 5 साल के आते आते मतलब एक भी सेल बॉडी में ऐसा नहीं मिलेगा जो मतलब चेंज नहीं हुआ होगा, पूरी तरह से बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी हमारी। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हम बॉडी मरने के बाद नहीं, पहले भी चेंज ही कर रहे हैं हम, ठीक है, मरने से पहले भी पता नहीं कितनी बार हमारी बॉडी चेंज हो गई है। तो just as living entity are not bewildered by this, an enlightened man is not bewildered when the body undergoes its ultimate change at death. But a person who does not understand things as they are laments, in the material condition, we are simply changing bodies all the time. That is our disease. It is not that we always change to a human body. It is not that we always change to a human body. We may change to an animal body or a demigod body, depending on our activities. According to the oh, 1 second. Hmm. Hmm. हाँ, depending on our activities. According to Padma Puran, there are at death. According to the Padma Puran, there are at death. But Krishna promises that one who knows his birth and activities in truth is freed from the cycle of transmigration. तो सी यहाँ पे बताया गया है, जो इंसान समझ लेगा कि मतलब मैं ये बॉडी हूँ, ठीक है, और जब उसको कोई बीमारी होगी तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होगा। मतलब ये हो गया, या फिर मेरे मतलब इस रिलेटिव को ऐसा हो गया, अभी क्या करें, कोई सॉल्यूशन नहीं है, डॉक्टर लोग कोई मतलब दवाई नहीं निकाल पा रहे हैं ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा दुख मनाएंगे वो लोग, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि ये जो इंसान है, ये जो मुझे मतलब दिख रहा है ना, ये वही है, मतलब मैं जो इसको देख रहा हूँ ये वो ही इंसान है। मतलब एक्चुअली ये चीज़ बहुत ईजी है, लेकिन समझने के लिए हमें पूरी लाइफ लग जाती है इस चीज़ को समझने के लिए, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। भले ही अभी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, लेकिन फिर बाद में हमको मतलब हम सब भूल जाएंगे 1 घंटे बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगा हम सब भूल जाएंगे कि मतलब हम बॉडी नहीं है, ठीक है। तो हम फिर से अपना फेस देखेंगे शीशे में और खुश होंगे देख देख के तो लेकिन जब इंसान को ये पता पड़ जाएगा कि मतलब ठीक है, बीमारी हो गई, ठीक है, ये भी परमानेंट तो है नहीं बीमारी, ठीक है, क्योंकि बॉडी मिली है तो सीधी सी बात है कि बीमारी भी मिलेगी, और बॉडी मिली है तो सीधी सी बात है कि ओल्ड एज भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मैं बूढ़ा होने से रुक जाऊंगा। तो जो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, जिसको मतलब आत्म क्या कहते हैं सेल्फ रियलाइज्ड को हिंदी में, आत्मज्ञानी, हाँ शायद। तो वो जो पर्सन होता है सेल्फ रियलाइज, जिसको पता रहता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है, वो इन चीज़ों से दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है जितना जल्दी में, उसको पता क्या लगेगा, जितना जल्दी मैं शरीर को छोड़ दूंगा उतना जल्दी मैं भगवान से मिल जाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप मर जाओ और इंसान का जन्म वापस से ना मिले, ये जो अपॉर्चुनिटी है अभी हमें छोटे से टाइम के लिए, वो निकल जाएगा हाथ से। हो सकता है कि हम फिर से कुत्ते बन जाएंगे, हमने कुछ काम कर ही नहीं पाया इंसान बन के अच्छा, तो अभी उसका भोगना तो पड़ेगा थोड़ा सा। तो he does not understand Krishna's birth and activities in truth. This is explained in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvata tato mam tattvato gyatva vishate tad antaram. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. And when one is in fully consciousness of the Supreme Lord, by such devotion he can enter into the kingdom of God. यहाँ पे हम एंड करेंगे आज। तो इधर बता रहे हैं भगवान खुद, इंसान कोई भी भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी लिविंग एंटिटी, ठीक है, मुझे तभी जान सकती है जब वो क्या करे, डिवोशनल सर्विस, जब वो मेरी भक्ति करे। भगवान ने ये नहीं बोला कि योगी बन जाइए आप, या फिर आप कुछ और तपस्या कर लीजिए, ठीक है, भगवान ने बस सिंपल सी बात बोली है कि भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति इंसान शादीशुदा होके भी कर सकता है, बिना शादी के भी कर सकता है, संन्यास लेके भी कर सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी कर सकता है, हर जगह वो भक्ति कर सकता है भगवान की, और बहुत इजी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, फल दो भगवान को, फूल दो, पानी चढ़ाओ, और क्या हो गया, पत्रम, और पत्ते चढ़ाओ, ठीक है, पत्ते भी दे सकते हो भगवान को। तो भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो भगवान ने बहुत सारे हमें ऑप्शंस दे के रखे हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, कि वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी एज ही इज, भगवान जैसे हैं उसी प्रकार, वो हम एक ही जगह से सीख पाएंगे जब हम उस इंसान से जानेंगे जो इंसान परंपरा में आ रहा है, ठीक है, जैसे शिला प्रभुपाद, उनके गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है।
और ऐसे करके जो इंसान परंपरा के लोगों से समझेगा वही भगवान को जान पाएगा जैसे कि वो हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान, जो परंपरा आ रही है ना, वो खुद भगवान से चली आ रही है, चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही है। तो भगवान, वो चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण थे। उन्होंने ये सारा ज्ञान दिया जो अभी आज हम बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम किसका हेल्प ले रहे हैं ये सब जानने के लिए? शिला प्रभुपाद, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं। ओके। तो हमेशा आप मंदिर में आइए, सभी लोग मंदिर में, कोई नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। सभी लोग मंदिर में आइए, लाइक संडे संडे या फिर सैटरडे सैटरडे, और टेस्टी प्रसाद लीजिए, है ना। बस इसी के साथ हम एंड करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो ठीक है, पूछिए। हम्म। कोचिंग में। हम्म। 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 जो भी हूँ मैं ही हूँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। हम्म। 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 अच्छा। हम्म। एक काम करते हैं, तो एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए, जिसको डिवाइड करके तीन पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहला है कि भगवान ने कहा हुआ है कि सब कुछ मैं ही हूँ। दूसरा कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। तीसरा कि जैसे हम ये नॉन वेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये मतलब ये भी एक तरह से भगवान की मर्जी से, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे दांत दिए हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम वैसे भी कम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ये वैसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये बहुत ज़्यादा, तो मतलब सही नहीं है, ठीक है, गलत है। तो भगवान ही आंसर करेंगे, मैं नहीं करूंगा आंसर। तो पहला तो ठीक बात है कि भगवान है, जो भी है भगवान है, क्योंकि भगवान भगवदगीता के श्लोक में बोल रहे हैं, मत्त परतरा नान्यत् कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणा एव। ये मतलब ये समस्त संसार, मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे बराबर में कोई नहीं है, ठीक है। और जो समस्त संसार है, जितने भी यूनिवर्स हैं, वो एक मोतियों की तरह मेरे में टंगे हैं, ठीक है, मतलब पूरा संसार। और दूसरा बात आ रही है कि दूसरा क्या था? जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी हो रहा है, जैसे हम अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमारी मर्जी से हो रहा है। हम मतलब मर्जी का मतलब है जैसे कि हमारे हम गुणों के ऊपर उसमें काम कर, भगवान ने हमको सबको एक फ्री विल दे के रखी है, ठीक है, एक स्वतंत्रता। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं कभी किसी की स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे अगर तुमको मन कर रहा है कि अभी मैं गोलगप्पे जाके खाऊंगा, तो तुम खा सकते हो, भगवान आके ये नहीं बोलेंगे कि बेटा रुक जाओ, ठीक है। तो भगवान ने हम सबको स्वतंत्रता दे के रखी है, लेकिन सब कोई भी काम होने के लिए चार फैक्टर होते हैं जरूरी, ठीक है। चारों के मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है। हमारी फ्री विल भी होती है उसमें। और चौथा लास्ट में आता है जो भगवान की मर्जी है, ऐसा चार हैं पांच हैं, नंबर मेरे को पता नहीं है। पांचवा भगवान की मर्जी भी है, ठीक है। और भगवान की मर्जी वो वाली मर्जी है, जैसे कोई किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे को खिलौना चाहिए। पेरेंट्स ने बहुत बोला कि मत लो बेकार है, लेकिन बच्चे ने जिद करी और भगवान से मांग लिया, ठीक है। तो वैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में रह रहे हैं। हम भगवान से जिद करके आए हैं, भगवान नहीं चाह रहे थे हमें इस दुनिया में भेजना, लेकिन हम भगवान से जिद करके आए कि नहीं नहीं, मेरे को तो एंजॉय करना है, आपसे अलग हो गया थोड़ा। तो वैसे करके हमारी विल चल रही है, हम जबरदस्ती भगवान से, जैसे पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं ना, ठीक है। लेकिन होता उनकी मर्जी से ही है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बिना पेरेंट्स की मर्जी के खिलौना खरीद लेगा। पेरेंट्स बस ये बात दिखाने के लिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उनको अलाउ कर देंगे अपने बच्चे को, चलो ठीक है ले लो, ठीक है। लेकिन बाद में उस बच्चे को समझ में आ जाएगा जो मैंने किया था वो तो एक्चुअल में ठीक नहीं था, पापा सही बोल रहे थे। जब हम इस दुनिया में दुखालय में आ जा रहे हैं, तब हमको पता पड़ रहा है कि हाँ भगवान ठीक बोल रहे थे, इस दुनिया में तो दुख है, सुख है ही नहीं है। दुखालय में शाश्वतम है, ठीक है। तो जैसे अभी क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान ने दांत दिए हैं खाने के लिए, तो भगवान ने भगवद गीता में ये भी बोला है कि जो बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ हैं, जो बहुत ज्यादा मसाले वाले चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों को नहीं खाना चाहिए, भगवान ने भगवद गीता में ये भी बोला है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं, तो भगवान, सीधी सी बात है कि भगवान की मर्जी नहीं है इस बात में कि हम ज्यादा
को जो हमारा मन कर रहा है वो चीज़ खाएं, क्योंकि हम गुणों के आवेश में आके जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी के इंसान में डिजायर आ रही है, ठीक है, कोई लड़की के साथ एंजॉय करने का डिजायर है, या फिर बहुत ज्यादा कुछ खाने पीने का डिजायर है, ठीक है, तो वो डिजायर है वो रजोगुण से आ रही है। भगवान ने अलाउ नहीं किया। ये हमारे अंदर जो गुण छिपा बैठा है ना, ये उस गुण से आ रही है, ठीक है। तो हमको सत्व इसीलिए सात्विक गुण में ऊपर उठना चाहिए हमेशा, जिससे कि जो जो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, डिजायर है, हम इनको खत्म कर सकें, जो भी फालतू की चीज़ है, और बस हम अपने मन को भक्ति में लगा सकें। और जो लास्ट है, जैसे दांत दिए हैं कृंतक, जिनको हम कैनाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो मतलब कुछ भी जैसे नॉनवेज और खाने के चक्कर में, तो भगवान को हमको छोटी मतलब इतनी लंबी आंत भी दी है, इंटेस्टाइन है जो हमारी, जब हम नॉनवेज खाएंगे ना तो वो पड़ा पड़ा इंटेस्टाइन में सड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी जो इंटेस्टाइनल बीमारियां होती हैं वो लग जाती हैं। कुत्ता नॉनवेज खाएगा चलेगा, क्योंकि इसके जो इंटेस्टाइन है ना वो बहुत छोटी होती है, वो तुरंत मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है डाइजेस्ट करने में और उसको आउट करने में, एक्सक्रीट करने में। लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा लंबी है, इतनी लंबी है कि मतलब वो बहुत टाइम तक डला रहेगा नॉनवेज, और वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और जिसके वजह से इंसान के मुंह पे बहुत सारे मतलब फुंसियाँ, पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है, तो वैसा करके होता है। तो मैडम से बोलो, मैडम से ये बोलो कि पहले आप भगवत गीता पढ़ो, जो भी टीचर है, मैम या सर है, उसके बाद कुछ बोलो। वो फेसबुक इंस्टाग्राम वाला ज्ञान होगा और कुछ नहीं। और ठीक है, अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, इधर ही हम एंड करेंगे। कल से लैपटॉप से ज्वाइन करेंगे और सबको अपडेट करेंगे पहले ही क्लास के टाइम पे, नहीं तो कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है आज की तरह, है ना।